आ जाइए हम लोग समझते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर स्टोइकियोमेट्री क्या है सर? तो ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है, ये 2, ये 1 और ये 2, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर अब 3 चीज है और 6 ब्रेड है तो कितने सैंडविच? अब यहाँ पे देखा जाए, ये 3 क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे कितना है? 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जय हिंद प्यारे बच्चों, माय नेम इज रवि प्रताप राव और आज मैं भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन हम उसे कोशिश करेंगे आसान से आसान भाषा में समझने की। तो आ जाइए हम लोग समझते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है, इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक चीज ब्रेड बनाना है, तो एक चीज ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बच्चों? 2 ब्रेड चाहिए, एक चीज चाहिए। तो 2 ब्रेड एक चीज मिला करके क्या बन रहा है? एक ब्रेड चीज बन रहा है। तो अगर मैं बोलूं ऐसे, सर मुझे 4 चीज ब्रेड बनाने हैं, तब क्या करोगे सर? सर 4 चीज ब्रेड अगर आपको बनाने हैं तब आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे। तो 4 चीज ब्रेड बनाने के लिए ध्यान है, एक चीज ब्रेड बनाने के लिए कितने ब्रेड लग रहे थे? 2। तो 4 के लिए कितने लगेंगे? 8 ब्रेड लगेंगे। और चीज कितने लगेंगे बेटा? 4 लगेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है? यूनिटरी मेथड है। यही कॉन्सेप्ट अगर आप केमिकल रिएक्शन में अप्लाई कर देते हो तो इसी को क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री। मतलब स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन के अंदर मोल, वॉल्यूम, मास, इन सब के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन जब क्रिएट करते हैं तो उसी को बोला जाता है क्या? स्टोइकियोमेट्री। अब स्टोइकियोमेट्री बेटा अगर आप समझें तो इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्या चाहिए होगा आपको? केमिकल इक्वेशन चाहिए होगा। और वो केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होगा। अच्छा, केमिकल इक्वेशन सर हमने तो 10th में पढ़ा है। केमिकल इक्वेशन किसे बोल रहे हो आप? केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है सिंबल का, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जैसे कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है? CO2 देता है। तो ये CO2 जो मिल रहा है वो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद मिल रहा है। तो इसको एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी अगर बात करें, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज बाय यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि एक केमिकल इक्वेशन मिल गया और वो केमिकल इक्वेशन कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड भी आपने 10th में देखा हुआ है, तो बस उसी को रिकॉल कर रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट साइड देखें और जब प्रोडक्ट साइड देखें, दोनों ही साइड अगर कोई एलिमेंट है तो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो number of atoms of each element should be same on reactant and product side। तो जैसे कार्बन प्लस O2 gives CO2। इधर अगर आप देखेंगे बेटा तो कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं बेटा? तो 2 हैं। अगर आप देखेंगे इधर भी कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 हैं। यानी इधर भी और इधर भी दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट्स के एटम्स क्या हैं? इक्वल है, सेम है। ये क्या हो गया? ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। ऐसे नीचे एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर मैग्नीशियम कितने हैं बेटा? मैग्नीशियम एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो उसके एटम कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम कितने हैं अगर आप देखेंगे तो ये भी 2 हैं। इधर देखा जाए मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन एटम में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये भी 2 हो गया। यानी ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक बात है सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया। फिर स्टोइकियोमेट्री क्या है सर? स्टोइकियोमेट्री क्या है? मैंने बोला स्टोइकियोमेट्री मास, मोल, वॉल्यूम,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं उसी को बोला जा रहा है स्टोइकियोमेट्री। जैसे इट इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन मास, वॉल्यूम, मोल्स और वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको ऐसे देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें ये बोला जा सकता है कि सर इधर देखा जाए तो ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है, ये 2, ये 1 और ये 2, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। ये कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? ऐसे हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि ये 2 मोल मैग्नीशियम अगर हैं, 2 मोल मैग्नीशियम है, तो वो 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके, 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके कितना फॉर्मेशन करेगा? 2 मोल किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? MgO का फॉर्मेशन करेगा। तो कोफिशिएंट को आप मोल से रिलेट कर सकते हैं। मैंने बोला था चीज और ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, आप चीज और ब्रेड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला, फिर से देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे बेटा, कि 2 ब्रेड और 1 चीज, देख रहे हैं कितना अच्छा चीज दिख रहा है आपको? तो दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? 1 चीज सैंडविच बना रहे हैं। एक सैंडविच बन जा रहा है यहाँ पे। तो एक सैंडविच को बनाने के लिए 1 चीज की जरूरत है और 2 ब्रेड की जरूरत है। तो अगर ये देखा जाए 1 चीज सैंडविच के लिए 2 ब्रेड और 1 चीज की जरूरत है, तो मैं बोलूं अगर कि सर 6 ब्रेड अगर हैं, 6 ब्रेड हैं बेटा, तो कितनी चीज की जरूरत पड़ेगी? यही कहलाता है स्टोइकियोमेट्री। आपने बोला सर 2 ब्रेड 1 चीज चाहिए, कितना? 1 चीज सैंडविच बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में 6 ब्रेड अगर है तो कितने चीज की जरूरत पड़ेगी? सर 2 पे 1 चीज की जरूरत पड़ रही, तो इधर 6 हैं तो कितने चीज की जरूरत पड़ेगी? 3 चीज की जरूरत पड़ेगी आपको। और अगर अब 3 चीज है और 6 ब्रेड है तो कितने सैंडविच बनेंगे यहाँ पे? तो 3 चीज सैंडविच बनेंगे यहाँ पे। यही कहलाता है क्या? इसी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं बेटा आप। एक का दिया गया, दूसरे का निकालना है, तो 1 चीज के लिए 2 ब्रेड, तो 3 चीज के लिए कितने? 6 ब्रेड। ये यूनिटरी मेथड है और इसी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री। यही चीज जब आप किस में अप्लाई कर देते हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं आप? केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये जो 2 ब्रेड है, ये 2 जो दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है आपको, ये जो 1 दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। इसे बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। यही जब आप केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। तो अब जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है, जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अगर पहला एक रिलेशन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक NO2 है, H2O के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? नाइट्रिक एसिड प्लस NO का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए ये 3 क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे कितना है? 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे 1 कुछ नहीं दिया तो 1 लेंगे ना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल NO2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल H2O के साथ, तो इससे फॉर्म क्या हो रहा है? 2 मोल नाइट्रिक एसिड, और क्या फॉर्म हो रहा है? 1 मोल NO। ये कहने का मतलब है, ये इस स्टेटमेंट, इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका है। अब देखना बेटा, इधर आ जाना जरा। मैंने बोला कि क्वेश्चन में इन द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाया जा रहा है अगर, तो उस कंडीशन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस? 7.33 मोल ऑफ HNO3। ये कितना लिया गया है? 7.33 मोल लिया गया है बेटा। और इससे पूछा जा रहा है कि NO2 का यहाँ पे कितना पार्ट लिया जाएगा, यानी इसके नंबर ऑफ मोल पूछे जा रहे हैं। सिंपल तरीका क्या है सर? आपने बोला सर कि अगर ये 3 मोल है तो ये कितना देगा? 2 मोल। देखिएगा, स्टेटमेंट समझिएगा बेटा। 3 मोल है तो ये कितना दे रहा है? 2 मोल दे रहा है।
अगर मैं बोलूं ये 7.33 मोल है तब इसका पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या लग रहा है, यूनिटरी मेथड लग रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे सर, अगर ये 2 मोल है तो ये 3 मोल दे रहा है, ये 2 मोल लिया गया तो ये कितना दे रहा है सर, ये इसका फॉर्मेशन कितना देख रहे हो आप, 3 मोल देख रहे हो। अगर ये 1 मोल रहता तब क्या होता सर, ये 1 मोल रहता तो उस कंडीशन में क्या होता बेटा, ये 1 मोल रहता तो 3/2 मोल बनता ये। अब पूछा कितने के लिए जा रहा है, 7.33 मोल के लिए। तो सर 7.33 मोल के लिए यानी इसका कितने टाइम कर दूंगा मैं, 3/2 इंटू 7.33 मोल, 3/2 इंटू 7.33 मोल, ये इतना चाहिए होगा क्या, NO2। यही है यूनिटरी मेथड, यही है बेसिक तरीका। लेकिन अब इस बेसिक तरीके से भी बेसिक मैं बताने जा रहा हूं आपको तरीका बेटा। अब इसके लिए आपको एक रूल बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, दैट इज परफेक्ट रेशियो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफेक्ट रेशियो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो सेम रहेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी परफेक्ट रेशियो चेंज नहीं होता है। ये क्या है सर, परफेक्ट रेशियो क्या होता है, जो भी आप ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का ले रहे हैं तो रिएक्टेंट का परफेक्ट रेशियो आप किसी का भी ले सकते हैं, यानी परफेक्ट रेशियो आप इसका ले सकते हैं NO2 का, परफेक्ट रेशियो H2O का, परफेक्ट रेशियो HNO3 का, परफेक्ट रेशियो NO का। तो परफेक्ट रेशियो किसी का भी लिया जा सकता है। परफेक्ट रेशियो क्या बताता है, परफेक्ट रेशियो बताता है जितने भी नंबर, मान लीजिए इसका परफेक्ट रेशियो लेना है, जितने भी नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, divided by stoichiometric coefficient, that is perfect ratio। परफेक्ट रेशियो इसका निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, H2O का, इसके जितने भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके जितने भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सबका परफेक्ट रेशियो आप ऐसे बताएंगे। और परफेक्ट रेशियो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, चाहे रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, वो क्या होता है, सेम। यानी ये जो यूनिटरी मेथड है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे बता रहे हैं, तो हम लोग पूरे स्टोइकियोमेट्री में सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करते हैं कि आप हर जगह क्या लगा दो, परफेक्ट रेशियो। सर कैसे, मान लीजिए इसका दिया गया है 7.33 मोल दिया गया है और इसका नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, तो इन दोनों का परफेक्ट रेशियो हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे देखिएगा बेटा, यहाँ पे परफेक्ट रेशियो अगर आप इक्वल करेंगे तो परफेक्ट रेशियो ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ किसका हो जाएगा, यहाँ पे NO2। NO2 का परफेक्ट रेशियो इक्वल कर देंगे। क्या होता है परफेक्ट रेशियो नाइट्रिक एसिड का, मैंने बोला नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना दिया गया है बेटा, नंबर ऑफ मोल 7.33 मोल दिया गया है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है इसका, कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ NO2। सर इसका नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल इसका पूछा जा रहा है किसका, NO2 का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ये सर आपने रखा 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 वो क्या निकल करके आ जाएगा, 3/2 इंटू 7.33, इतना मोल निकल करके आ जाएगा। देखिए वहां से भी यही आंसर आ रहा था और यहां से भी अगर आप चेक करेंगे तो यही आंसर आ रहा था। लेकिन ये चीजें अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो यूनिटरी में कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन परफेक्ट रेशियो आपको पूरे स्टोइकियोमेट्री में कोई एक ऐसा सवाल नहीं होगा जहां नहीं लग सकता है कॉन्सेप्ट। हर जगह आप क्या लगा दीजिए, परफेक्ट रेशियो। परफेक्ट रेशियो क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। एक का दिया होगा एक का नहीं दिया होगा, तो जिसका दिया है जिसका नहीं दिया है दोनों का परफेक्ट रेशियो इक्वल करिए। वहां से आप नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल निकालिए। अगर यही चीज नंबर ऑफ मोल ना दे करके मास दिया रहता तब क्या करते सर मास दिया रहता नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, हमें तो पता है ना कि गिवन मास, पहले पढ़ के आ चुके हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो अगर मास दिया है तब भी हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल ही तो होता है परफेक्ट रेशियो में, डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
सर नहीं, मान लो अगर वॉल्यूम दिया रहता, ये मोल की जगह वॉल्यूम दिया रहता, तब भी नंबर ऑफ मोल निकाल लेते बेटा। अगर वॉल्यूम एसटीपी पे दिया रहता किसी का, ये तो मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, कोई गैस रहता तो उसका वॉल्यूम दे देते हैं कई बार लोग, तो वॉल्यूम लीटर में डिवाइडेड बाय 22.4, इससे भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। यानी परफेक्ट रेशियो में आपको नंबर ऑफ मोल रखना है ऊपर, और नीचे क्या रखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रखना है। तो मोल निकालने का तरीका, अगर वो मास दिया है तब भी निकल जाएगा मोल, अगर वो वॉल्यूम दिया है तब भी निकल जाएगा मोल, और अगर मोल दिया है तब तो मोल दिया ही है, सीधे ला करके पुट कर देना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आ जाइए एक और इस पे देखें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखें तब ये और क्लियर होगा। जैसे आपने बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, देखिएगा Al2O3, अब इसका रिएक्शन देखिए, स्टोइकियोमेट्री में रिएक्शंस का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब रिएक्शन धीरे धीरे आपको याद होते जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो पूरी केमिस्ट्री है ना सर, तो ऐसा नहीं है कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी सारे रिएक्शन याद हो जाए, लेकिन धीरे धीरे बहुत प्यार के तरीके से आपको धीरे धीरे सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 formed when 20 moles of aluminum with oxygen gives Al2O3। अब इसको बैलेंस कर लें बेटा, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3O2 और ये हो जाएगा क्या, 4Al। तो 4Al प्लस 3O2 gives 2Al2O3। ये रिएक्शन है बेटा। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें, इस रिएक्शन के अंदर तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज 20 मोल्स। ये कितना दिया गया है बेटा, 20 मोल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मोल्स, सॉरी 20 मोल्स Al2O3 नहीं, 20 मोल्स जो है 20 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम है, 20 मोल्स एल्युमिनियम है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके नंबर ऑफ मोल पूछे जा रहे हैं और इसके भी नंबर ऑफ मोल पूछे जा रहे हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 एंड O2। तो सबसे पहले Al2O3 का निकालते हैं। ऐसे समझिएगा कि अगर ये 4 मोल है, समझिएगा बेटा, तो ये कितना दे रहा है, 2 मोल, यानी सेक इसका आधा हो रहा है। तो अगर ये 20 मोल लिया आपने तो Al2O3 के कितने मोल आने चाहिए, ठीक इसका आधा कितना हुआ, 10 मोल। वैसे आंसर अगर आप ऐसे समझ गए तो 10 मोल आपका आंसर मिल गया, ठीक बात है। अब दूसरा तरीका क्या है, मैंने बोला कि सर परफेक्ट रेशियो लगाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, परफेक्ट रेशियो लगा दीजिए। परफेक्ट रेशियो जिसका पता है, परफेक्ट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू, इसका पता है, इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो किसका कर दीजिए आप बेटा, परफेक्ट रेशियो ऑफ Al2O3। अब देखिएगा परफेक्ट रेशियो अगर आप चेक करेंगे, जरा इधर चेक करें, एल्युमिनियम का कितना दिया है, 20 मोल। क्या होता है परफेक्ट रेशियो, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है बेटा, 4, इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ Al2O3। Al2O3 के नंबर ऑफ मोल पूछे जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2। तो यहां से सॉल्व जब करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 10 मोल आ जाएगा। और देखिए यहां पर 10 मोल वैसे भी बताया था मैंने। तो यूनिटरी मेथड आसान तब होता है कि जब ये सीधे सीधे मल्टीपल हो, लेकिन अगर ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तब यूनिटरी मेथड में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए सरल तरीका मैंने बताया है, क्या, परफेक्ट रेशियो लगाइए आप। सर ये तो निकल गया Al2O3 का, अब मुझे किसका चाहिए सर, अब मुझे चाहिए किसका, अब मुझे चाहिए किसका, O2 का। जरा देखिएगा O2 के लिए अगर आप बात करेंगे बेटा, O2 के लिए तो O2 का मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो फिर से इसमें और इसमें परफेक्ट रेशियो लगा दूंगा, यानी परफेक्ट रेशियो ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ क्या, किसका, O2 का। एल्युमिनियम का परफेक्ट रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल 20 लिया, कोफिशिएंट कितना दिया है, कोफिशिएंट कितना दिया है बेटा, 4, इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ O2। O2 का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना दिया है, 3। अगर आप इसको करेंगे तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 15 मोल। 15 मोल किसका आ जाएगा बेटा, O2 का। तो जिसका पता था, जिसका नहीं पता था, दोनों का परफेक्ट रेशियो इक्वल किया। सर इसका भी तो पता चल गया था 10 मोल, इससे भी कर सकते हो बेटा, इसका परफेक्ट रेशियो इक्वल्स टू O2 का परफेक्ट रेशियो,
तब भी निकल आएगा, आप चेक कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है, परफेक्ट रेशियो ऑफ Al2O3 इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो ऑफ किसका लगा दो, O2 का। Al2O3 का परफेक्ट रेशियो में देखा जाए नंबर ऑफ मोल कितना है 10 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट 2 इक्वल्स टू O2 का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट कितना दे रखा है 3। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 मोल। यहां से भी देख लें तब भी कितना आ रहा है बेटा 15 मोल। परफेक्ट रेशियो इक्वल करना है, परफेक्ट रेशियो जिसका दिया है और जिसका नहीं दिया। परफेक्ट रेशियो क्या होता है याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। CO2 कितना है बेटा, कितना प्रोड्यूस करना है 22 ग्राम। तो पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन। ये रिएक्शन है जो कि बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो क्या मतलब हुआ कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना होगा 1 मोल होगा। ये देखिए ये 1 मोल अगर है ये तो ये भी कितना देगा बेटा 1 मोल देगा। लेकिन सर ये मोल तो नहीं दिया है, ये तो क्या दिया है मास दिया है। मैंने आपको बोला था पहले ही कि ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा मोल ना दे, तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर गिवन मास कितना है 22 डिवाइडेड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा, CO2 के कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम हैं 2, यानी 32 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 44। कई बच्चों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार कैलकुलेट करके निकालने में समय व्यर्थ ना करें बेटा। इसको CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, यानी इसके नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो कितना आ गया 1/2 मोल। कोई बात नहीं सर, आपने मास दिया था मैं मोल निकाल लिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मोल ही चाहिए। परफेक्ट रेशियो लगाना है सर मुझे। चलिए परफेक्ट रेशियो लगा लें क्या, परफेक्ट रेशियो लगा लें क्या। परफेक्ट रेशियो क्या होता है सर, परफेक्ट रेशियो होता है, परफेक्ट रेशियो CH4 इक्वल्स टू परफेक्ट रेशियो किसका CO2 का, जिसका दिया है इक्वल्स टू जिसका पता करना है। दोनों का परफेक्ट रेशियो मैंने इक्वल कर दिया। CH4 का क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है 1 इक्वल्स टू, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए बेटा 1/2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, यानी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 वो भी कितना आ जाएगा 1/2, यानी 0.5 मोल आएगा। और आना भी तो उतना ही चाहिए था सर। कैसे सर, आपने बोला था कि अगर 1 मोल CH4 है तो क्या मिलेगा 1 मोल CO2। तो यहां पे देखा जाए इसके मोल जब मैंने निकाले तो कितने आए, आधा मोल, यानी हाफ मोल 0.5 मोल। तो कायदे से देखा जाए तो CH4 के भी कितने मोल आने चाहिए 0.5 मोल। देखिए 0.5 मोल आ भी रहा है। तो अगर आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओगे तब भी 0.5 आएगा। अदरवाइज आपको तो मैंने बेसिक तरीका बता दिया कि कहीं गलत नहीं होगा। क्या लगा दीजिए सीधे परफेक्ट रेशियो। और परफेक्ट रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल यहां नहीं दिया था बेटा, यहां मास दिया था। पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल निकाला, तब नंबर ऑफ मोल रखा, तब अपॉन नीचे कोफिशिएंट। तो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने के चक्कर में आपको वॉल्यूम दे दें, मास दे दें, तो आप नंबर ऑफ मोल निकालिए, उसके बाद से परफेक्ट रेशियो लगाइए। यहां से आपको जिसका नहीं पता है नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी दिया हो और दूसरे का पूछ रहा है तो आप उसका निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक बार चीजों को रिकॉल कर लेना चाहिए, क्या क्या पढ़ा हमने। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो पहले यूज हो जाए। जब हमने एक से अधिक रिएक्टेंट में आप यूज कर रहे हैं रिएजेंट को, तो कौन पहले यूज हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, यूटिलाइज कौन पहले हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये नेक्स्ट क्लास का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हम लोगों ने पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्री क्या है,
किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास, वॉल्यूम, मोल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब इनका रिलेशन क्रिएट करते हैं तो इसी को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्री। जैसे हमने ये रिलेशन क्रिएट किया कि 22 ग्राम है तब इसके कितने मोल लगेंगे, तो इसके कितने मोल लगे 0.5 मोल, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के लिए हम लोगों को जरूरत होगी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर दिखता है कहीं पे तो वो इसके अंदर जो ये दिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या फिर एटम या एलिमेंट के पहले उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब 1 मोल CH4 2 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद से हमने क्या किया, हमें बताया गया कि अगर किसी एक का नंबर ऑफ मोल दिया जा रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड, दूसरे साइड किसी का पूछा जा रहा है या उसी साइड किसी का पूछा जा रहा है, तो जिसका दिया गया है उसका परफेक्ट रेशियो इक्वल्स टू जिसका पूछ रहा है उसका परफेक्ट रेशियो हम इक्वल कर देंगे। और परफेक्ट रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई बार मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो उससे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, फिर परफेक्ट रेशियो लगाइएगा। ये सिंपल तरीका है किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।